मैं पुनः हाजिर हो गया माता बहनों, आपको प्रणाम नमन करने के लिए। जय हो। बंधुओं को, श्रेष्ठी वर्ग को जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय जिनांद्रा करने के लिए। मैं जब जब हाजिर होता हूँ कहते मन मयूर नृत्य करने लगता है। हाँ, आपने पढ़ा होगा ना कभी कभी, साहित्य की भाषा में बोलते हैं जी जी जी। ये मोर जैसा मनड़ा, ये मरकट जैसा मनड़ा, ये चप्पल मनड़ा, ये बार बार हर शाखा पे डोलने वाला मनड़ा, कभी प्रेम में भी रहने वाला मनड़ा, कभी सुख शांति को धारण करने वाला मनड़ा। ऐसा सुख, ऐसा सुख आपके पास जब हाजिर होता हूँ माता बहनों जी गुरुदेव, ऐसा सुख मिलता है जो बहुत अद्भुत है। प्रेम फसल बोआया आई। हाँ महाराज, बिना बीज के परिणाम नहीं, जी गुरुदेव। और परिणाम से फिर बीज बनता है, परिणाम से कारण बनता है। सावित्री जी माता बहुत अपने बेटे को नाम सावित्री रखते हैं महाराज। जी जी। सावित्री इसलिए रखते हैं कि पौराणिक काल में हरे हरे सावित्री जी महारानी, मैं विवाह उन्हीं से करूंगा जिनका मेरे मन में भान हुआ है। सत्यवान जी भले ही उम्र कम हो, देवर्षि नारद जी ने कहा इनकी उम्र कम है। पूरे विश्व इतिहास में, ब्रह्मांड और प्रकृति के इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जहाँ सावित्री अपने पति सत्यवान को यमराज के पास से पुनः लौटा सके। महाराज, आज दिन तो कोई सत्यवान ऐसा नहीं हुआ जो अपनी सावित्री को यमराज के पास से लौटा लाया हो। ऐसे सावित्री माता को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। अश्वपति जी की बेटी, पति था जिनका सत्यवान, तपस्विनी पतिव्रता थी, यम से लाई पति के प्राण। यम से लाई पति के प्राण। हरे हरे माता बहनों, अभी कोरोना के इस कालखंड में सब पुरुषों ने चकित होकर के आपको प्रणाम नमन किया। कितना कार्य करती हैं, प्रातः काल उठने से लेकर रात्रों को विलंब से सोने तक निरंतर कर्मशील। हरे हरे बच्चों को संस्कारित करेंगी, बच्चों को विद्यालय भेजेगी, इनके लिए टिफिन तैयार करेंगे, घर की साफ सफाई करेंगे, निरंतर कर्म हो। और भोजन सबके लिए बनाती हो, लेकिन आप स्वयं सबसे बाद में भोजन करती हो। माता बहनों, कभी कभी बचता भी नहीं, मैंने देखा है। मेरे माता जी जिनको बाई कहा करते थे, कभी भोजन नहीं बचता था, कभी सब्जी नहीं बचती थी। नमक मिर्ची एक कटोरी में लेकर के माता जी बची हुई एक फुल्का केवल झिम रही थी। हरे हरे मैंने देखा माता जी को और भोजन दूं, डबूसा खाली था। पालते हैं कि बेटा मेरी भूख पूरी हो गई, बेटा मैंने पहले भोजन कर लिया, पूरा कर लिया। बंधु, जब मैं रामायण जी, भागवत जी, महाभारत जी, गीता जी की शुभ वाणी की बात करता हूँ, मुझे लगता है इसीलिए वेद व्यास जी महाराज ने 18 ग्रंथों की, पुराणों की रचना कर दी, ताकि हम समझ सकें। अष्टादश पुराणस्य व्यासस्य वचनद्वय, परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़ना। परोपकार ही पुण्य है, वो पुनीत कार्य है जिसकी पारणी करने के लिए आज हम सब बैठे हैं। और जब मैं बंधुओं को प्रणाम नमन करता हूँ, हरे हरे मैं भी आप में से एक बंधु हैं। बचपन में 7 साल का था, 1954 की बात है। आजाद हिंद फौज जिन्होंने विदेशों में जाकर के बनाई, निर्भीक निडर सुभाष चंद्र बोस, जिनके नाम से अब तो चौराहे हो गए हैं, पार्क हो गए हैं। ये सुभाष पार्क है, ये सुभाष मंदिर है, ये सुभाष चौराहा है।
लेकिन उस समय जब कलकत्ता से निकल करके एक अंग्रेज के वेश में बाहर से निकल के किस तरह से विदेश पहुंचे थे जर्मनी, कितना कष्ट हुआ होगा। हरे हरे लेकिन उन्होंने कष्ट नहीं पाया। उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तराजू के एक पलड़े पर सुभाष चंद्र बोस विराजे, दूसरे पलड़े पर सामने लंबी पंक्ति, हरे 1-2 किलोमीटर तक की पंक्ति, देश प्रेम का जज्बा। किसी महिला ने अपनी अंगूठी निकाल करके पलड़े पर रख दी, हरे किसी ने कंठा हार निकाल दिया, किसी ने अपने कंगन निकाल दिए। बहुत साफ देखते हैं सुभाष भैया, एक माता जी बार बार निहा रही है हरे हरे सोने की फ्रेम में जड़ी हुई इस तस्वीर को, जिसमें उनके एकमात्र बेटे की तस्वीर है, जिनको दुष्ट अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया था। वो तस्वीर को तोड़ती है, फ्रेम को तराजू के पलड़े पर चढ़ाती है और तस्वीर को छाती से लगा लेती है। सुभाष चंद्र बोस रह नहीं पाते, तुरंत उतर के इस माता के चरणों में प्रणाम करते हैं। माते, कौन कहता है भारत आजाद नहीं होगा? माते, भारत आजाद होगा और भारत आजाद हुआ। जय हिंद का नारा दे करके था जोश रगों में डाला, वो बोस था जो रखवाला, वो बोस गजब मत वाला। भाई और बहनों, हम श्री राम कथा करते हैं, हम श्री कृष्ण कथा, अरे हम क्या कथा करें? जिन राम भगवान ने पूरे विश्व में जय ऐसा इतिहास नहीं मिलता जहां 2 भाई, बड़े भाई कह रहे भरत ये राज्य तेरा है, तू उसका उपभोग कर, तू इस सिंहासन में बैठ। और भरत चरण पकड़ करके आंखों के आंसू से चरणों को तरोबर करके कहता, भैया ये राज्य आप करें, मैं वनवास पर चला जाऊंगा। ऐसा इतिहास में कहीं नहीं मिलता।